कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिलाए जाने की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन मध्य प्रदेश की जिला इकाई द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। जिला इकाई के अध्यक्ष शैतान सिंह राठौर, जिला संयोजक राजीव लवानिया, डॉक्टर मुनिंद्र दुबे, नरेंद्र सिंह पवार, संजय मेहता द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिए गए इस ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन तथा सेवा के दौरान मृतक शासकीय सेवकों के आश्रितों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन बंद कर दी गई है। एनपीएस योजना में मिलने वाली 500 रुपये से 1000 रुपये की पेंशन से बुढ़ापे में जीवन यापन करना असंभव हो जाता है। ज्ञापन में मांग की गई कि कर्मचारियों को पूर्व की भांति पेंशन दी जाए तथा मृत शासकीय सेवकों के परिवार को केंद्र के समान पारिवारिक पेंशन बहाल की जाए। 2004 से जो पुरानी पेंशन बंद की गई है उसको पुनः लागू कराने के लिए वो नवीन पेंशन में जो कठिनाइयाँ भी आ रही हैं उन सभी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम पे ज्ञापन दिया गया है। और इसमें निम्नलिखित रूप से ये है कि हमको पूर्ण रूप से जो पुरानी पेंशन है उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे साथी गण हैं जो अभी रिटायर होते जा रहे हैं उनको पेंशन जो है वो 1000 रुपये से 2000 रुपये के बीच में मिल पा रही है, जो कि बिल्कुल किसी भी तरीके से वैलिड नहीं कही जाएगी। उससे कहीं भी किसी का घर नहीं चलने वाला है। और जिस तरीके से पुराने पेंशन में हमारे साथियों को या जो पुराने लोग हैं उनको 50% उनकी बेसिक का मिला करता था, वो अब जाके सीधे 2000 रुपये तक पे आ गया है। और ये पूरी की पूरी जो मार्केट बेस्ड पॉलिसी है इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग आज का ज्ञापन दे रहे हैं। मंगल मूर्ति श्री गणेश जी भी इस मर्तबा कोरोना के शिकार हुए हैं। हाल ही में आने वाले गणेश उत्सव में विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमाएं भी सार्वजनिक गणेश उत्सव में नजर नहीं आएगी। राजस्थान के पाली में रहने वाले मूर्तिकारों के 5 परिवार यहाँ मूर्ति बनाकर अपना जीवन गुजारते हैं। सीजन के हिसाब से कभी गणेश प्रतिमा, फिर नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा का निर्माण करते हैं। इन शिल्पकारों ने शंकर पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा को भी आकृति दी है। बड़ी मूर्तियां भी बनी हैं जिन्हें अंतिम रूप दिया जाना था। उसके पहले ही लॉकडाउन में सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगाने से इन मूर्ति कलाकारों ने बड़ी प्रतिमाओं का काम रोक दिया है। समय पर यदि प्रतिबंध की सूचना मिल जाती तो शायद ये कलाकार कर्जदार होने से बच जाते। मूर्तिकार रमेश ने एन टाइम्स को बताया, ये सर हमारे को हो गया ना 20 साल हो गए रतलाम में मूर्ति बनाते थे। पहले उधर बनाते थे स्कूल के सामने, अपने बैंक स्टेट बैंक के सामने बनाते थे। फिर वहाँ से वो कोई एमएलए कोई जीत गए थे तो वहाँ से पूरा साफ़ सफाई करवा दिया। फिर वहाँ से हटने के बाद में ये बड़ के नीचे इधर पानी की टंकी के पास में वहाँ रहे, फिर वहाँ से भी हटा दिया हमारे को। अब सरकारी जगह है, सब तक ज़िंदगी गुजर रही है, अपना मेहनत करके खा रहे हैं। वहाँ से फिर अधिकारियों ने वहाँ से साफ़ करवा दिया तो ये जगह खाली पड़ी थी। उन्होंने बोला यहाँ इधर लगा लो तुम्हारे झुपड़ी उपड़ी, तो इधर ही झुपड़ी लगा के इधर ही रहने लग गए। तो ऐसे करते करते 20 साल हो गए। मतलब ज़्यादा नहीं बनाते, जितना अपना बिकने लायक रहता है यही काम है हमारा, और कोई दूसरा काम है नहीं, और दूसरा कोई काम आता नहीं हमारा। वैसे भी हम अनपढ़ आदमी है तो अभी हमारे बच्चों की कोई लिखाई पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे छोटे, अभी डाले बच्चों को। अभी जैसे कोरोना की महामारी चल रही है तो इसमें आपको कोई समस्या उत्पन्न हुई अभी? हमारे को तो कोई अभी भगवान की दुआ से कोरोना से कोई बीमारी नहीं है, ना कोई बच्चों को हो, ना कोई हमको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हमको विदेश में नहीं जा रहे, को हमारे को बड़े बड़े उसमें बाहर विदेशों में नहीं जा रहे। अपने तो इंडिया के आदमी हैं तो हिंदुस्तान में रह रहे। कितनी लागत लग जाती है इसमें एक मूर्ति को बनाने में? अभी एक मूर्ति में तो अगर ऐसे पूरे में सभी बनाए तो अपने को थोड़ा हिसाब से पड़ जाता है। अगर एक मूर्ति बनाए तो फिर उसकी डाई बनाना, फिर उसको बनाना, फिर बाहर से मटेरियल लाना, बनाने में मतलब एक मूर्ति पे खर्चा। अब ये क्या हमारा घर का डाई रहता है, डाई सब बनाना आता है हमारा। मतलब मूर्ति में कितनी लागत लग जाती है, लाना वगैरह आपका कितना खर्चा लग जाता है? टोटल सब मिला के कलर बलर करके तो खर्चा तो ऐसे तो बहुत लगता है। जैसे थोड़ा थोड़ा कमाते, थोड़ा थोड़ा लगाते। अभी तो उसको हिसाब लगा के बनाया नहीं हमने। फिर कर्जा तो अभी कर्जा लेके बना रहे, लॉकडाउन में फंस गए। जैसे अपने अपने घर में जैसे पूजा करने वाले हैं तो बड़ी की मूर्ति कई जगह से ये छोटे छोटे बैठाए गए, अपने अपने घर में बैठाए गए। तो लॉकडाउन की वजह से सबको डर है, सबको प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से छोटा माल ज़्यादा बनाया हमने, जो अपने हिसाब से बनाया। तो कोई भी एक आदमी भी अपने 100, 200, 300 में ख़रीद के अपने घर में गणपति की व्यवस्था करके पूजा पाठ करके, और उसको 2 आदमी भी डाल सकते हैं नदी में, 1 आदमी भी डाल सकता है।
काय की बनती है, पीली मिट्टी की बनती है या प्लास्टर ऑफ पेरिस की तो बनती इसमें ये मट्टी रहता है ये, फिर उसका नाम क्या रख दिया पीओपी। ये मट्टी रहती है, मट्टी जैसा ही है ये पीओपी, पानी में डाले तो ये गल जाता है ये। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर आज सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश घोषित कर राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया गया। श्री टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। आज सुबह उनके गृहनगर लखनऊ में उनका निधन हो गया। निधन की सूचना मिलने के बाद सभी शासकीय कार्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया एवं राष्ट्रध्वज को आधा झुका दिया गया। अवकाश घोषित होने से सभी कार्यालय आज सुने रहे। बाहर से काम के लिए आए लोगों को वापस खाली हाथ ही लौटना पड़ा। कोरोना महामारी में चल रहे लॉकडाउन के समय शहर में अनेकों संस्थाओं ने नागरिकों तक मदद पहुंचाई है। इन्हीं संस्थाओं में से एक है रॉबिन हुड आर्मी, जो देश विदेश में काम कर रही है। रॉबिन हुड आर्मी के कार्यकर्ता रतलाम शहर में भी सक्रिय हैं, जो बेसहारा और जरूरतमंदों तक सप्ताह भर का राशन, मास्क और सैनिटाइज का वितरण कर बचाव की जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं हर दिन ऑनलाइन क्लासेस लगाकर अभिभावकों का नेट डाटा समाप्त किया जा रहा है। उक्त शिकायत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को एक दिवसीय प्रवास पर रतलाम पहुंची प्रमुख सचिव शिक्षा रश्मि पांडे से की है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रमुख सचिव को इफ्का रेस्ट हाउस पर पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला संयोजक शुभम चौहान ने एन टाइम्स को बताया कि आज जो माननीय स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव महोदय रतलाम आए हुए हैं, तो उनको हमने ज्ञापन देकर अवगत कराया है कि निजी स्कूलों द्वारा पालकों पर फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है और बच्चों को स्कूल से निकाल देने तक की धमकी दी जा रही है। उसके अलावा स्कूल में जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है, उसके लिए भी पालकों पर मोबाइल स्मार्टफोन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उसके लिए जो डाटा खर्च हो रहा है, तो वो वहन भी पालकों को करना है। मिनिमम एक महीने का डाटा पालकों को 1500 रुपये के समथिंग पड़ रहा है और शिक्षक जो है उनका भी डाटा खर्च हो रहा है। उसके बावजूद ही फीस स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं।